हेलो दोस्तों, अब एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि आपके सामने वीडियो बनाया जाएगा। वो जे के लिए नालग इलेक्ट्रॉनिक्स पर है। तो नालग इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो चल रहा है। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा। छोटे छोटे टॉपिक आपको बीच बीच में मिलता रहेगा। तो और चीज़ और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए। हम लोग देखते हैं। तो हम लोग कल क्या पढ़े थे? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? और रेक्टिफायर का आउटपुट, एवरेज आउटपुट, रेक्टिफायर का आरएमएस, रिपल फिल्टर और एक क्रॉस वोल्टेज डायोड। ना सब पढ़ेंगे, ना अच्छे अच्छे टॉपिक जो आने जरूरी। तो हम लोग देखते हैं। एवरेज आउटपुट डीसी वोल्टेज किसका? रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर का हम जो भी एवरेज आउटपुट डीसी वोल्टेज लेंगे तो कहाँ से कहाँ तक लेंगे? यहाँ से यहाँ तक। तो मान लीजिए 0 पाई 2 पाई। तो इस वैल्यू में तो मान लो 0 होता है, कोई आउटपुट निकलता है। हम सिर्फ इस चीज़ का लेते क्योंकि इतना मिलता है हमको। ठीक, तो हम अगर एवरेज आउटपुट निकाल लें, वीडीसी जिसको बोलते हैं, वी एवरेज, वी एवरेज लिख सकते हैं डीसी, या वीओडीसी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा? 1/2 पाई हम लोग लिखते हैं इसमें, और 0 to 2 पाई हम पूरा लेते हैं, 0 से 2 पाई। अब वी आउटपुट या डी ओमेगा टी इतना लिखते हैं। तो इस चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं 2 पाई, और क्या होता है 1 पाई, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, वी एम साइन ओमेगा टी इतना होता है, डी ओमेगा टी प्लस। अब पाई से 2 पाई लेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा, डी ओमेगा टी। यहाँ की एवरेज वैल्यू जो होगा 0 हो जाएगा। अब हम इससे सिर्फ इतना कैलकुलेट करेंगे, 2 पाई। इसमें डीसी के साथ ऐसे भी कंपोनेंट है, आपको पता ही। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस डीएम बाहर चला जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? कास ओमेगा टी 0 to पाई इतना हो जाएगा। हम इतना लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं, वी एम पाई 2 पाई। और यहाँ क्या लिख सकते हैं? कास पाई माइनस कास 0, कितना होगा? 2 होगा। ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वी एम पाई 2 पाई इंटू 2 से 2 कट गया तो कितना है? वी एम पाई। तो हमारा आउटपुट, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ लिखना चाहें तो वी एवरेज क्या लिख सकते हैं? वी एवरेज इक्वल टू, या वी ओ डी सी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। वी एवरेज डी सी, वी आउटपुट डी सी इक्वल टू वी एम पाई। इतना लिख ले भाई, इतना लिख लेंगे, कोई बात नहीं, नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा आउटपुट कितना है? वी एम पाई। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों के सामने कितना आएगा? वी एम पाई। एक एवरेज आउटपुट डीसी वोल्टेज रेक्टिफायर का है। तो रेक्टिफायर का आउटपुट कितना हमको मिला? वी एम पाई। वी एम पाई मिल रहा है। तो अगर एक गेट में क्वेश्चन आया था, गेट में क्वेश्चन क्या था, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन ये था, पहले आप लोग नोट कर लीजिए। इतना था, एक पाई का मान 101 होगा, ए माइनस 1 होगा, कास 0 का मान -1 प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 अब क्वेश्चन ये था, मैं बताता हूँ, आप लोग कितना नोट डाउन कर लोगे। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था, ये था, मैं बता रहा हूँ।
क्वेश्चन ये था। ये डायोड है। अब डायोड के क्रॉस 10 ओम लगा है। अब क्या पूछ रहा है? डीसी वोल्ट मीटर की वैल्यू। ये जो लगा है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ हमने साइन वेव दे दिया है 10 साइन ओमेगा टी। अब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। गिट का क्वेश्चन है, लिख देते हैं गिट। गिट का क्वेश्चन है। अब पूछा डायोड वोल्टेज निगलेक्ट है, ऐसे पूछा था, लिखा था डायोड वोल्टेज निगलेक्ट, लिख सकते हैं डायोड वोल्टेज ड्रॉप डायोड वोल्टेज ड्रॉप निगलेक्ट मान लिया। आइडियल डायोड है, तो आइडियल डायोड है तो इसका वोल्टेज कितना मिलेगा? तो हमको क्या पता, Vm पाई डीसी वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहा है तो 10 पाई। आंसर है, तो आंसर है क्या? एक ही से डायोड का वोल्टेज आप निगलेक्ट मान लिया, और उसके बाद हमारा क्या हुआ? एक चीज है, एक साइड ओमेगा टी, नोट डाउन कर लीजिए। तो ऐसे से क्वेश्चन आते रहते हैं। उसमें ने क्या, अब पूछा एवरेज वैल्यू ऑफ डायोड का निकालिए। तो सब चीज ये है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं उड़ के आई, नहीं है बहुत बड़ी चीज उड़ के आई हो, ठीक। समझ गए फिर? आइए हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आ गया। अब मान लीजिए VRMS रेक्टिफायर का RMS हम लोग RMS V और RMS तो क्या होगा? 1/2 पाई अंडर रूट में, यहाँ क्या होगा? यहाँ करो अंडर रूट में, सीधा Vm साइन ओमेगा टी रखो, V स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, इतना हो। इस चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं Vm पर 2 पाई। यहाँ क्या होगा? Vm हमने बाहर कर लिया पहले से, तो यहाँ क्या होगा? 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बटे 2, इतना लिख सकते हैं सीधा। और यहाँ जो वैल्यू आएगी 0 to पाई 0 to 2 पाई आएगी, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 0 से पाई कर लेंगे, पाई टू पाई शून्य हो जाएगी। तो हमारा जो वैल्यू आएगा 0 से पाई तक, सीधा हम 60 तक चल रहे हैं, बहुत लंबा मेथड नहीं चलेंगे। यहाँ अगर इस चीज़ को हमल करेंगे तो 0 to 2 पाई एक स्टेप अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोगों के लिए। अंडर रूट यह क्या है, एक होगा 0 to पाई Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई टू 2 पाई, ये तो 0 हो जाएगा। बचा है वे बचा, इसकी वैल्यू क्या है? Vm पर 2 पाई, ये तो करनी में ही रहेगा। आया है, इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ 1/2 माइनस 2 साइन ओमेगा टी बटे 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब ये तो शून्य हो जाएगा बटे 4। इधर आएगा तो ये 0 to पाई इतना है। इसके बाद यहाँ क्या है?
Vm पाई, अभी 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई इंटू पाई। इसको भी हम करने में कर रहे हैं, ये भी करने में चला जाएगा, समथिंग करने में जाएगा ये सब। पूरा टोटल वोल्टेज करने में जाएगा। तो Vm इस पहले भी रहेगा, क्या निकलेगा Vm पाई 2। एवरेज RMS आउटपुट वोल्टेज कितना निकलेगा, इतना ही निकलेगा। नोट डाउन कर लीजिए, Vo RMS इतना हम लोग नोट डाउन कर लीजिए। RMS वोल्टेज कितना निकला Vm/2, Vm/2, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। RMS वोल्टेज Vm/2। ये आंसर आ गया। अगर इस चीज में एक चीज याद रखना, रेक्टिफायर का RMS वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर। RMS वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर। अगर आप पूछ लिया डायोड के क्रॉस वोल्टेज, डायोड क्रॉस वोल्टेज ऐसा लिख सकते हो, डायोड क्रॉस वोल्टेज, डायोड क्रॉस वोल्टेज अगर ये पूछेंगे तो क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे ये डायोड है, ठीक, यहाँ लोड लगा है, यहाँ हमने साइन वेव दी है Vm साइन ओमेगा टी, Vi दिया क्या Vm साइन ओमेगा टी, आ रहे, ठीक। पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, किसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि डायोड शॉर्ट सर्किट होगा। निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो, निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो क्या होगा, डायोड यहाँ क्या होगा 0 हो जाएगा। इस चीज को हम इतना ले सकते हैं, वी डायोड इतना लिख सकते हैं, और एक RL आउटपुट कितना लिख सकते हैं, VI। अब इसको अगर हम KVL लगा दें समथिंग मान लो, तो माइनस VI प्लस V डायोड 0 इंटू RL इक्वल टू 0। तो V डायोड बराबर क्या होगा, V डायोड बराबर VI। अब VI बराबर क्या होता है, Vm साइन ओमेगा टी, हम लोग जानते हैं। तो V डायोड बराबर साइन ओमेगा टी कितना होता है, V डायोड Vm साइन ओमेगा टी कितना होता है। तो यहाँ तो 0 हो गया, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। अब क्या किया जाए, इसका एवरेज अगर निकाले तो एक चीज हम लोग जान गए, तो यहाँ 0 वोल्ट, ठीक, सुमन बुला देगा, एक मिनट। तो अगर बात की जाए यहाँ 0 ओमेगा टी पाई, और Vm साइन ओमेगा टी, एक का निकला पाई ओमेगा टी
2 पाई इतना निकला। ये डायोड के क्रॉस वोल्टेज। तो इस केस में अगर हम इतना नोट डाउन कर लीजिए, तो डायोड पॉजिटिव हाफ शॉर्ट सर्किट होगा तो डायोड क्रॉस वोल्टेज 0 पर, नेगेटिव हाफ डायोड वोल्टेज तो हमारा ये होगा, हमारी ये वैल्यू निकला। तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज अगर पूछेगा, डायोड के क्रॉस अगर वोल्टेज पूछेगा तो हम लोग लिखवाना चाहते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक, नोट डाउन कर लेंगे। तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज अगर हम लोग निकालें तो कहाँ से कहाँ निकालें, पाई से 2 पाई और बटे 2 पाई कितना आएगा, Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी क्या हुआ 1/2 पाई, यहाँ क्या होगा Vm बाहर हो जाएगा, cos ओमेगा टी 2 पाई इंटू पाई हो गया। नोट डाउन करनी होगी, कुछ नहीं कैलकुलेशन है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, Vm पाई 2 पाई, यह क्या होगा, यह cos 2 पाई और cos पाई कितना होगा, तो 2 पाई होगा कितना होगा, पाई का मान कितना होगा 180 का माइनस 1 360, तो टोटल होगा Vm पान माइनस हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 से 2 कट जाए तो माइनस Vm पान पाई वैल्यू आएगी V आउटपुट। तो एक चीज हमको देखने से क्या मिला, अगर पूछे डायोड के क्रॉस वोल्टेज तो माइनस Vm पर पाई होगा, अगर डायोड के क्रॉस वोल्टेज पूछे तो माइनस Vm पर पाई होगा। क्योंकि यहाँ देखा जाए, हमने निगेटिव हाफ साइकिल में देखा, पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड शॉर्ट सर्किट रहेगा तो डायोड का क्रॉस वोल्टेज 0 रहेगा। जैसे हम निगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा, तो हमने KVL लगाकर प्रूव कर लिया। अब हमारे क्या है, ये डायोड का DC वोल्टेज, वो भी क्या है डायोड के क्रॉस वोल्टेज, तो हमारे क्या निकला ये चीज में, अब हमारा ये आंसर आ गया। अगर कोई पूछे रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज Vm पान पाई, RMS वोल्टेज Vm पान 2, अगर डायोड के क्रॉस वोल्टेज माइनस Vm पान पाई, आपको सीधा आंसर देना है, उसमें कुछ करना ही नहीं है कि आपको कुछ करना है। समझ गए होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। और कहाँ से कहाँ तक देना है, यहाँ से यहाँ तक देना है। अब हम एक चीज करते हैं, क्या रिपल फैक्टर करते हैं, क्या रिपल फैक्टर होता है, नोट डाउन कर लिए, रिपल फैक्टर होता है, इसको नोट डाउन कर चुका हूँ। अब क्या होगा रिपल फैक्टर, तो याद रखिएगा डायोड के क्रॉस वोल्टेज माइनस Vm पान पाई, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात क्या करते हैं रिपल फैक्टर की, रिपल फैक्टर RMS वैल्यू देखिए, एवरेज वैल्यू देखिए। अब रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, हम लोग क्या जानते हैं, रिपल फैक्टर बराबर VAC अपान VDC। तो V अगर RMS वैल्यू हम क्या जानते हैं, अंडर रूट VAC का होल स्क्वायर प्लस VDC का होल स्क्वायर। VAC का अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, VAC का देखें तो हम लोग क्या आ जाएगा, VRMS का होल स्क्वायर माइनस VDC का होल स्क्वायर, कितना हो गया। इस चीज को हम इतना लिख सकते हैं, अंडर रूट में VRMS अपान VDC का होल स्क्वायर माइनस 1 ना लिख सकते हैं। अब यही चीज हम इसमें लिख सकते हैं, सीधा हमारा ये हो गया।
क्या वी आर एम एस और वी डी सी का होल स्क्वायर इतना। अब हम इसमें क्या रख दें, वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं। आर एम एस की वैल्यू कितनी, वी एम पान 2 और वी एम बाई 2 वी एम बटे पाई इतना रख देते हैं, इतना हो जाएगा। इतना सीधा तो क्या होगा, पाई बटे 2 अंडर रूट पाई बटे 2 माइनस 1 तो क्या होगा 1.21। अब 1.21 आया रिपल फैक्टर की वैल्यू, आर एफ की वैल्यू, रिपल फैक्टर की वैल्यू वी ए सी अपान वी डी सी 1.21। इसका मतलब है रिपल फैक्टर ज्यादा है, मतलब ए सी का कंपोनेंट ज्यादा है। देखो वी ए सी 1.21 वी डी सी, इसका मतलब एसी डीसी कंपोनेंट के अपेक्षा एसी कंपोनेंट ज्यादा है। कितना 1.21। इसलिए रिपल फैक्टर की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 होगी। रिपल फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्यों होगी, क्योंकि एसी कंपोनेंट डीसी कंपोनेंट से ज्यादा है। कभी ये रिलेशन पूछ सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहां से आया हमने, यहां से कितना 1.21 इतना वैल्यू ज्यादा होगा इस केस में, समझ गए होंगे। तो देखा जाए तो रिपल फैक्टर की वैल्यू हमारा ज्यादा होगा, मगर शुड भी, क्योंकि हमारा जो आउटपुट मिल रहा है इसमें क्या है, इसमें हमारा अगर हम इसको डिलीट करें यहाँ से, अगर हमारा आउटपुट में क्या है DC के साथ प्लस AC वैल्यू भी है, तो हमको AC का कंपोनेंट शून्य करना होगा। तो अगर शून्य नहीं किए तो रिपल फैक्टर की वैल्यू यहाँ ज्यादा आपको मिलेगी, इज ग्रेटर देन 1। आइडियली केस में रिपल फैक्टर की वैल्यू शुड बी लेस देन 1 होनी चाहिए, शुड बी लेस देन 1 होनी चाहिए। तो हमारा इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारा क्या होगा, AC इज ग्रेटर देन DC। अब जब AC की वैल्यू DC से ज्यादा हो जाएगी तो रिपल फैक्टर देखो ज्यादा नहीं होगा, VAC अपान VDC। तो DC तो कैंसिल हो गया, तो हमारा DC तो 0 कर देते हैं, तो रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, VAC अपान इनफाइनाइट के लगभग हो जाएगी। तो रिपल फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि हमारा डीसी कंपोनेंट साथ एसी कंपोनेंट है, मिक्स है। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। तो रिपल फैक्टर में हमारा जो रेक्टिफायर में है, जो एसी का कंपोनेंट है डीसी के अपेक्षा ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि रिपल फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है 1.21। समझ गए होंगे। तो आप लोग अब इसके बाद तो हम लोग तीन चार चीज पढ़े बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, नोट डाउन किए होंगे क्या, नोट डाउन क्या हुआ है, इतना तो आप लोग पढ़ लिए, नोट डाउन कर लिए। तो हम लोग 3 चीज पढ़े क्या, एक आउटपुट डीसी वोल्टेज तो कितना था, VM पान पाई था। RMS डीसी वोल्टेज कितना था, VM पान 2। और रिपल फैक्टर, तो रिपल फैक्टर की वैल्यू कितना था, VAC अपान VDC बटा 1.1 डाउन कर लीजिए। तो ये 3 चीज पढ़े, और एक चीज इसमें और क्या मिला कि रिपल फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। क्यों होगी हमने बताया। तो 3 चीज का हमने कंक्लूजन पढ़ा। तो आगे अब इसका आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ना तो शेयर कीजिए।